नमस्ते नमस्ते। नमस्कार सुरेश जी, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्ते। प्रणाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। मेंबर जुड़े हैं अभी। और अच्छा, मैं इसको ऐसे रखूं। चलो, चलो ये। जोर से नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को प्रणाम। अरे बहुत बहुत नमस्ते भाई साहब, आपको भी पुरुषोत्तम जी। आवाज आ रही है? नमस्ते। आ रही है सर, आ रही है। चलो सब समय पर आ रहे हैं मेंबर। अभी 2-3 ही जुड़े हैं ना। आ जाएंगे और अभी। जब तक मेंबर जुड़ रहे हैं तब तक लंबे गहरे श्वास लेते रहो। लंबा गहरा श्वास लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, फिर धीरे धीरे लीजिए, फिर धीरे धीरे छोड़िए। लंबा गहरा श्वास लेते रहिए। स्वागत है सोनिया जी आपका भी। स्वागत है भैया, स्वागत है। प्रणाम सर, सभी को नमस्ते। 8 बज गए हैं। मेंबर और जुड़ते रहेंगे अपने। आज 5 मिनट का ध्यान करेंगे और 5 मिनट में गर्दन 5-10 डिग्री अपने 90 डिग्री के थोड़ा ऊपर की तरफ इंक्लाइन करके अपवार्ड। और बिल्कुल जो पोज आपने बनाना बना लीजिए, फिर हिलना डुलना नहीं है, फिक्स। और फिर जो श्वास लेने लंबे और गहरे, तो धीरे धीरे अपने आप छूट जाएंगे, छोड़ने नहीं है, लेने लेने में ध्यान देना है। और आने वाले जो चलचित्र विचार हैं उनको देखना है, उनको उनके साथ तारतम्य स्थापित नहीं करना, उनसे वार्तालाप नहीं करनी, उनमें सफाई पेश नहीं करनी, उनको हटाना नहीं है, कुछ कहना नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं देना, रिस्पॉन्स नहीं देना। मैंने बोला आने वाले, जाने वाले नहीं बोला। जाना तो होएगा नहीं, जाओगे जब आप बात करने लग जाओगे तो विचार जाने लग जाएंगे। तो विचार आ रहे हैं, उन्हीं को एक तरफ आपका फोकस होना चाहिए। नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2, आप आसपास की जितनी आवाजें आ रही हैं आपके साथ में बैठने के बाद, उसको भी ध्यानपूर्वक उस पर फोकस नहीं करना। आप रिलैक्स रहना, वो आ रहे हैं बस, जाने का कोई लिंक नहीं है, आ रहे हैं, देख लिया, ऑब्जर्वर कितना है। जैसे ट्रैफिक को हम देखते हैं बैठ के, आ रहा है बस, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है, इसी दौरान लंबे गहरे श्वास लेते हुए मस्तिष्क में गूंज रहे परम संगीत नाद को अगर सुन रहे हैं तो आप उसको भी सुन सकते हैं। तीनों ही प्रकरणों में ध्यान क्या रखना है, रिएक्शन नहीं देना, रिस्पॉन्स नहीं देना। और जो हमारा फोकस है वो ये पूरा अंदर का ये पटल है, जो बाहर तो हम फोरहेड कहेंगे, अंदर वाला जो पटल है वो, उस पे आपने जो 2 आंखों के बीच के मध्य हिस्सू है, वहां हल्के से सहज भाव से देखना ही है बस। कोई जोर नहीं देना, कोई फोकस नहीं करना, कोई बिंदु मत बनाना। पूरे के पूरे पटल को इन टोटलिटी में, समग्रता में देखना है बस। 5 मिनट का प्रोग्राम है आज का।
आप चाहें तो अभी हम शुरू कर लेते हैं। नाउ स्टार्ट प्लीज।
दोनों हाथों से आंखें बंद रखते हुए, दोनों हाथों से मसलते हुए अपनी आंखों पर रख करके फिर आप खोल सकते हैं अपनी आंखें। आज की विशेष मीटिंग में सभा में सभी सम्मानित सदस्यों का, सर्वश्रेष्ठ सदस्यों का, पवित्र आत्माओं का पुनः स्वागत है। काफी लोग जुड़े हुए हैं आज। तो सबसे पहले रवि भाई साहब से रिक्वेस्ट है कि वो इस कार्यक्रम को कैसे शुरू करते हैं, वो उनके ऊपर है। रवि भाई साहब। जी भाई साहब। आज का टॉपिक है ध्यान, और पिछले 4 सालों की यात्रा जो थी उसके अंदर कुछ बीच में आए, कुछ शुरू से थे, कुछ रिसेंटली आए। अपने आप में क्या परिवर्तन आप लोगों ने किया, उस परिवर्तन में सकारात्मकता क्या है, नकारात्मकता क्या है, क्या खो लिया, क्या पा लिया। जितना हो सके सरल शब्दों में ईमानदारी से बताना है, तारीफ नहीं करनी। जितना हो सके अपना वो जो वास्तव में आपने फील किया सिर्फ वही आप बताएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कोई कमी है या किसी प्रकार की और गुंजाइश सुधारने की है, संदेश की है, तो भी आप दे सकते हैं। रवि भाई साहब जी शुरू करें अपना ये प्रोग्राम। जी, मैं इसकी रूपरेखा थोड़ी सी चेंज कर दूं। हाँ। मैं आज गरिमा का काम कर लेता हूँ। तो 4 साल हो गए हमें इस मंच से जुड़े हुए, और सबसे पहले परिचय मेरा आपके साथ हुआ, फिर एक परिवार बनता है। इन 4 सालों में बहुत संवाद हुआ, बहुत तरह का सत्संग हुआ, और हमने एक दूसरे के विचारों को समझा। संसारिक जीवन के बारे में, आध्यात्मिक जीवन के बारे में, दोनों को किस तरह से बैलेंस करके आगे बढ़ना है, वो चीजें हमने आपसे सीखी। और फिर आपके साथ जो दूसरे बहन भाई हमें मिले, उनके विचारों को सुना, अच्छा सा एक मंथन हुआ और चीजों की बड़ी स्पष्टता आई। मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो बहुत थोड़ी समय के बाद में मैं एक सेटबैक में जाता हूँ, मैं थोड़ा डिप्रेशन मोड में चले जाता हूँ। और मैंने आपके कथनानुसार कि 2.5 दिन के बाद हर चीजें चेंज होती हैं सेलेशियल बॉडीज के अनुसार में, तो उसका और फिर कुछ चीजों का असर मेरे पे ये हुआ कि मैं अपने आप को कुछ मेंटेन कर पाया। अब चूंकि ये तो रही मेरी बात, मैं अब सबको निमंत्रण देना चाह रहा हूँ एक एक करके, क्योंकि समय सीमा हम रखेंगे कि 2-3 मिनट में हम बात पूरी करें। तो सबसे पहले नियति बहन प्रणाम, और आप अपना वक्तव्य जो है, अपनी बातचीत जो है 2-3 मिनट में समाप्त करें। नमस्ते सभी को। ये ग्रुप में मैं ज्वाइन हो गई, ये भगवान की कृपा। आप सभी का सहवास था, इसके वजह से शायद मैं ज्वाइन हो गई। अभी उसके बाद में मैं कुछ भी नहीं थी, लेकिन ये ग्रुप में आने के बाद मुझे जीवन क्या है ये समझ में आ गया। सत्यदेवा भाई साहब ने स्वयं का स्वयं से साक्षात्कार होना ही ध्यान है। जैसे बादल से बरसे पवित्र जल के धरती पर कुछ समय बिताने के उपरांत अपवित्र होकर पुनः अपने स्तोत्र समुद्र में मिलना निहित होता है। जैसे सूर्य की किरण का अपने स्तोत्र सूर्य से निकलकर धरती पर प्रकाशित अनुभव कर पुनः सूर्य से साक्षात्कार करना होता है। ऐसे सब सब्जेक्ट लेकर
भाई साहब ने बहुत मुझे अच्छी तरह से मेरे विचारों को पॉजिटिव लेने के लिए मुझे बहुत मैं उनका धन्यवाद ही देवदूत बोलती है मैं उनको कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सब्जेक्ट लिया ध्यान और एकाग्रता। इस सुंदर विषय में भी उनको एकाग्रता से ध्यान की गहराइयों से आनंदित हुआ जा सकता है और आंतरिकता का एहसास करने का सबब बनता है, बल्कि सांसारिकता में कार्यों का निष्पादन शीघ्रता के साथ साथ निपुणता को प्राप्त हो जाता है। जन्म कुंडली में शनि की स्थिति व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन काल के कार्मिक सिद्धांतों को दर्शाती है। अंततः ध्यान द्वारा अपने कर्मों को भी सुंदर बना सकता है। ये भाई साहब के ये शब्दों के साथ में मुझे लगा कि ध्यान ही इम्पोर्टेंट है कि इसके ध्यान से ही हम लोग अपना जीवन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो भाई साहब का और अपने सब ग्रुप का और एक और बताना चाहती हूँ कि गणित विज्ञान में जीवन के 4 आयाम होते हैं। सबसे पहला जोड़ ऐड करना यानी सांसारिकता ज्ञान को संजोना, फिर घटना माइनस करना, फिर मल्टीपल करना और अंत में डिवाइड बांटना होता है। जीवन को समझना ये बहुत अच्छी तरह से मैं भाई साहब से पॉजिटिवली लिया है और इस तरह से मैं खुद को मैंने बहुत अच्छी तरह से कैसे जीना है ये सीखा है। थैंक यू, मैं सैल्यूट करती हूँ आपको, देवदूत में मानती है। थैंक यू वेरी मच। सभी अपने सदस्यों का भी धन्यवाद। एक छोटा सा प्रश्न और है आपसे। साहब की जो पुस्तक थी हमने उसे पढ़ा है, क्या आपने पढ़ा उसे? हाँ, लेकिन ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिला था, मैं बहुत बीच में बिजी थी ना, तो ज़्यादा मुझे वो टाइम नहीं मिला था। बाद में मैं थोड़ी डिस्टर्ब भी थी, तो मुझे पूरा नहीं पढ़ने के लिए मिला नहीं, लेकिन मैं टाइम है वो साथ में रखा है, मैं पढ़ेगी वो। दस्तूर जारी रखा जाए, आई मीन इसको कंटिन्यू रखा जाए, इस तरह के प्रोग्राम को। हाँ, यस, श्योर श्योर। चलिए, जय श्री जी। जय श्री जी। जी जी, आप ऑन सबसे कर पहले जी वीडियो। जी जी ऑन है सर वीडियो, भैया वीडियो ऑन है। सबसे पहले आप सर को मेरा प्रणाम और सभी डिवाइन सोल्स को मेरा प्रणाम। ओम शांति। मैं बहुत सारा क्लास अटेंड नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, आ नहीं पा रही थी मैं। और ज्ञान में आने से पहले, जैसे कि आज का टॉपिक है ध्यान और खोया पाया, तो ज्ञान में आने से पहले, ध्यान में आने से पहले, अंतर मन में झांकने से पहले हमारे पास इतने सारे खजाने थे नेगेटिविटी के, इतने सारे ओवर थिंकिंग के खजाने थे, और बातों को लेकर परेशान होना, हेल्थ इश्यूज को लेकर दूसरों के दुख दर्द में इन्वॉल्व होना, चिंता करना, एंजाइटी, कभी कभी एंजाइटी हो जाना, और हर दिन मतलब माइंड बातों बातों में स्विंग होना, बातों का बुरा मानना, परिस्थिति को स्वीकार नहीं करना, व्यर्थ के बोल, व्यर्थ के विचार, ये सब हमारे साथ ज्ञान में आने से पहले बहुत सारे भर भर के थे। लेकिन ये सब जब से क्लास ज्वाइन किया, धीरे धीरे आध्यात्मिक जो ज्ञान हमें मिला, परत पर परत एक एक टॉपिक हमें मिलता गया, जिससे कि हमारी ये सब विचार जो हैं, नेगेटिविटी हैं, वो धीरे धीरे कम होती गई। आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ाव होने के साथ आप सबका संगत मिला, ध्यान, जैसे कि सर ने बहुत सारे टॉपिक्स थे, अविनाशी तत्व, परम प्रार्थना, परम मौन, परम विश्राम, विचारशीलता, परम प्यास, परम संवाद, परम संगीत, परम भाव, ध्यान, ये सब से जुड़ा हुआ था। परम विचार, जैसे कि बहुत सारे विचारों के बाद जब हम ध्यान करते हैं और विचार मुक्त हो जाते हैं,
तो वो शून्य की जो स्थिति होती है वो उसको जाना, ध्यान और दिव्य केंद्र, परम अश्रु, परम संगत, परम मुक्ति, मतलब सांसारिकता से मुक्त होना सर ने सिखाया हमको कि कैसे हम उससे ऊपर उठें जीवन में, क्योंकि बहुत जरूरी है इन सब चीजों से, नहीं तो हम ये दलदल में फंसते चले जाएंगे। और हमारे के चेंज होने से बहुत घर का वातावरण बहुत शांत होता है, बहुत चेंज हुआ। और लोग ये सोचते हैं कि विपरीत परिस्थिति में भी ये कुछ बोलती क्यों नहीं है, ये मतलब गुस्सा क्यों नहीं होती है कुछ इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, शांत कैसे रहती है, मौन कैसे रहती है, मतलब परेशान भी लोग करते हैं, लेकिन ये उन सब चीजों में भी एकदम एकदम पोलाइट रहना, परेशान ज्यादा नहीं होना। तो ये सब चीजें लोग हमको देखते हैं और आश्चर्य भी करते हैं कि क्या हो रहा है, ये कैसे है। तो मैं हम लोगों ने इस कोर्स में मैं से परे होना भी जाना, और परम मुक्ति की यात्रा को जाना, और ध्यान से जो प्राप्तियां हुई है, मुझे लगता है ध्यान के द्वारा जो हमें बदलाव आया है वो सुख और दुख को मतलब डिफरेंशिएट करना, उसके एहसास से ऊपर उठना, सुख और दुख को जाना, अपने आप में आनंद में रहना, अपेक्षा रहित, उपेक्षा को ज्यादा ध्यान नहीं देना, दूसरों से अपेक्षा नहीं करना, ये भी हमने जाना जो ईश्वर ने दिया है। सर ने बताया कि जितनी भी चीजें हैं वो गॉड्स प्लान है, आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, आप परेशान ही होते रहेंगे। इसलिए वो जो भगवान की इच्छा है, परमात्मा की इच्छा है, उसको स्वीकार करो, उनका प्लान है ये सब। तो उन्होंने ये सब बताया हमको, ये सब स्ट्राइक नहीं करता है। जब हम ये सब चीजें बातें करते हैं, संगति में बातें होती हैं, तब हम समझते हैं कि वाकई ये जो हो रहा है हमारा, कि हमारे बस की बात नहीं है। और हमने लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, ईर्ष्या, इससे ऊपर उठकर शुभ भावना, शुभ कामना की भी सर ने बात की, बताई हमको कि कैसे आप दूसरों को शुभ भावना हमेशा देते रहिए, शुभ कामनाएं देते रहिए। वाइब्रेशंस कैसे काम करते हैं, हम लोग मतलब पूरे विश्व के बारे में भी हम सोच सकते हैं। जरूरी नहीं आपका जितना दायरा है उतना ही हम सोचें, आप पूरे विश्व के कल्याण के लिए भी आप सोच सकते हैं। मतलब हमारे सोचने मात्र से, हमारे ध्यान करने मात्र से हो सकता है परिवर्तन, नो डाउट। तो ये बड़ी-बड़ी चीजें हैं जो सर ने हमको सिखाई हैं, बताई हैं। और वाकई जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, तो वो पूरा ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं, तो लगता है कि बाप रे, हमारे अंदर इतनी एनर्जी है, पावर है, हाँ, कि हम उन लोग के बारे में भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज बताई सर ने, जो अ, हम करते भी हैं, अमल करते हैं। और सर ने बताई कि रूहानी यात्रा के साथ रहो, और जो चीजें हैं उसको विस्तार में नहीं लेके जाना है, कोई भी चीजों को उसको छोटा करना है, सार में लेके चलना है, चिंता नहीं करनी है। चिंता जो है वो चिता का बनकर हमारे साथ रहती है। और जब हम चिंता मुक्त हो करके रहना है, और चिंता इसीलिए नहीं करना है क्योंकि उससे कोई हमें लाभ नहीं है। और मौन में रहना, सर ने मौन की भी बहुत से टॉपिक बताई है कि मौन में फाइनली जो है आप कितने कितने घंटे मौन में रहिए। सर ने एकादशी उपवास की बात करी, सर ने खाना पी मतलब जो खान पान में सुधार है उनकी बातें करी। और मैंने 2 महीने, आपको मैं बताऊं, मैंने 2 महीने सिर्फ हम फ्रूट्स पे रहे, सिर्फ ओनली फ्रूट्स। मैंने उसको भी करके देखा, मतलब अनाज हमने लिया नहीं, उससे भी हमारे बॉडी में चेंजेस आए, विचारों में परिवर्तन आया, आध्यात्मिक परमात्मा के साथ कनेक्शन हुआ। तो ये भी हमने किया। और आज बहुत जो हेल्थ इश्यूज हैं वो बहुत मतलब मेरी जो है उसके कारण 4-4 दवाइयां मैं खाती थी, वो छूटी हैं। तो ये भी ज्ञान से ही ये सब पॉसिबल हुआ है धीरे धीरे। ये सब आप सबसे जुड़ाव के कारण होता है। मतलब देखिए मेरे आंख में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि ये प्राप्तियां हैं, ये प्राप्ति है, ये खुशी के आंसू है, ये दुख नहीं है मेरे अंदर। तो जो मिला है वो पर्याप्त है। प्रकृति के सानिध्य में हम कैसे रहते हैं, हमको क्या मिलता है, जो 5 तत्वों के बारे में सर ने बताया, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश के बारे में सर ने बताया,
कैसे वो हमारे जीवन में हम हमारे शरीर के साथ उसका रोल है, हमारे आस-पास में ब्रह्मांड का कैसे वो काम करते हैं, ये सब को नॉलेज दिया सर ने। कर्मों के बारे में सर ने बताया कि उस कर्मों का हिसाब-किताब क्या होता है और हम कर्म हमारे कैसे काम करते हैं, क्या लेना चाहिए, क्या देना चाहिए, ज़्यादा नहीं देना है, ज़्यादा नहीं लेना है, पूर्व प्रा प्रारब्ध क्या है, ये सब भी सर ने बताया। बहुत कुछ पाया है हमने। खोने का गम तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि जो गया है वो बेकार ही था जो चला गया और पाया तो है वो बेशुमार है। तो जीवन में बहुत कुछ अमल किया, अपने अंदर परिवर्तन हम लाए हैं और विपरीत परिस्थितियाँ बहुत-सी आई जीवन में, अभी भी आती रहती हैं, लेकिन ध्यान और परम संवाद से हमने उन परिस्थितियों को भी सहज ही पार किया है। आज जो है सर को रोज़ हम दिल से मतलब जब भी भगवान के पास हम बैठते हैं, सर को भी दिल से थैंक्स बोलते हैं, डेली बोलते हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान ना होता तो आज शायद हम पता नहीं कहाँ होते। शायद हम अपने आप को ही खो दिए होते। तो खोने का गम नहीं है। हमने बहुत कुछ पाया है सर। आपको बहुत दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू और सबसे बड़ी बात आपसे सीखा हमने मौन में रहना। तो मौन बहुत बड़ी शक्ति है। शांति, शक्ति ये सब चीज़ आपसे मिला है। तो ये बहुत बड़ी प्राप्ति है सर कम समय में 50 साल हो गए हमको 52 साल हो गए, तो हमने तो यूँ ही गुज़ारे 40-50 साल तो ऐसे ही गुज़ार दिए, लेकिन ये जो 2 साल है, उसमें जो प्राप्ति हुई है, लगता है जीवन बहुत सफल हो गया सर। थैंक यू वेरी मच आप सभी को। आपको थैंक यू सर। ओम शांति। गरिमा जी जयश्री जी ऐसे लग रहा था कि आपको सुनते ही रहे, है ना? और दूसरा अब इसमें इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया जाना चाहिए? जयश्री जी। सर जी सर भैया मैं क्या बोलूँ सर मेरे पास तो इतना नॉलेज अभी है नहीं कि मैं कोई एडवाइस दूँ। सर ही समझ सकते हैं आगे क्या हमको और क्या देना है उनको हम तो लेने के लिए बैठे हैं। जी। जी। मीनाक्षी जी आप जरा आए। मीनाक्षी जी। जी दीदी एक तो ना ये फोन करें वीडियो। नमस्कार सभी ग्रुप के भाई बहनों को मेरा भाई जी एक तो आपको भी सादर सिंपल नमस्कार। एक और साधारण इस 4 साल में हमने जो आपस में भाई बहनों ने वार्तालाप किया इससे बहुत कुछ उन्नति की। मेरी आवाज आ रही है? हेलो आ रही है आवाज आ रही है आपकी। हेलो कोई और बोले, कोई और बता दे, हम मेरी आवाज शायद सभी ग्रुप के भाई बहनों ने आपस में वार्तालाप करके बहुत उन्नति की है और ध्यान के द्वारा हमें बहुत कुछ परिस्थितियों से लड़ना सिखाया है। मैं पिछले आपसे 23 साल से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन 4 साल में और 4 वॉइस नहीं आ रही है भैया कोई और बोले। हाँ नेटवर्क इशू लगता है उस एंड पे। पहले भी रहती ठीक है। थी, लेकिन जो मन में उथल पुथल और उछाल आते थे उन सब पर काबू पा लिया। जिस तरह समुद्र में ज्वार भाटा ये सब उनकी आ भी नहीं रही, आते हम हैं। जा भी नहीं रही उन तक। हेलो हाँ जी जी मीनाक्षी। जी थैंक यू मीनाक्षी जी। जी
नेटवर्क काफी जी, गड़बड़ हो कोई बात नहीं। जाता है। थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू। अच्छा रजनी जी, रजनी जी, जी सर, एक सभी तो को प्रणाम। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी, जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, अपनी बात की रखना चाहूँगी कि जब मैंने सर के कॉन्टैक्ट में आई, मुझे लगता नहीं था कि इस ग्रुप को मैं कंटिन्यू रख पाऊँगी। वेरी जेन्युइनली मैं बोल रही हूँ कि ऐसा लगता नहीं था कि मेरी जैसी सोच रखता है तो, क्योंकि ये तो शायद आउट ऑफ द वर्ल्ड ऐसी बातें थी। हुआ कुछ ऐसा धीरे-धीरे ऐसा लगा कि मैं सर के साथ कॉन्टैक्ट में आ गई और मैं जागी हूँ। अब तक मैं सो रही थी, मैं अनजान थी सब चीज़ों से, सब कुछ था, चल रहा था, एक धुन थी, पर अब मैं जाग चुकी हूँ। एक ऐसी सोच आई, दूसरी सोच आई एक धर्म को लेकर के। धर्म को लेकर के ये था कि मेरा धर्म है, बहुत ऐसी चीज़ होती थी, मेरा धर्म तेरा धर्म, जैसे हमारे इंडिया में भी होते हैं। उस चीज़ को लेकर के सोच बड़ी है, खुली है। अब समझ में आया कि जो धर्म मिली है, जात मिली है, ये सब हमारे जन्म से मिली है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अब इन चीज़ों से ऊपर उठ गई हूँ मैं। ये प्रारब्ध है, जैसे सर से एस्ट्रोलॉजी की क्लास में समझ में आया कि सब प्रारब्ध है। इन चीज़ों से बाहर निकल गई, विचार बढ़े, ग्रुप में आई, कॉन्टैक्ट में आई, ऐसी-ऐसी चीज़ें लाइफ में जो दूर-दूर तक जिसका नामो-निशान नहीं था, वहाँ पर इंटरेस्ट जागने लगा। जो बहुत बड़ी चीज़ है कि अब लगता है कि हाँ, कि लाइफ कुछ और बात कर रही है। अब मैं अपने आप से नहीं कर रही हूँ, मैं परमात्मा से बात कर रही हूँ। अलग ही दुनिया में हूँ मैं, अब इस दुनिया से निकल चुकी हूँ मैं। और पहले लगता था कि मैं एक पार्ट हूँ यहाँ पर, अब कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैं इस यूनिवर्स को ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। रात को सोते टाइम ऐसा लगता है कि मैं यूनिवर्स को देख रही हूँ। मैं इतनी बड़ी शक्तियों को सोच भी पा रही हूँ, मेरे दिमाग में आ रही है, मेरी बुद्धि में आ रही है। तो है कुछ चीज़ें कि मैं इतनी बड़ी, पहले लगता था कि शिव, शक्ति ऐसी चीज़ें हैं, राम, रामायण ऐसी। अब उन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं कि इन लोगों से भी, इन चीज़ों से भी ऊपर है कुछ चीज़ें, यूनिवर्स, ब्रह्मांड। अब ऐसा लगता है कि सीधा कनेक्शन यूनिवर्स से, सब चीज़ें छूट गई पीछे। सर की कुछ बातें, जैसे सर कहते हैं कि वेयर द एनर्जी विल गो थिंग्स विल ग्रो, या फिर खुद को बदलना है, बदला नहीं लेना है। इन चीज़ों ने लाइफ की पैथोलॉजी, साइकोलॉजी सब कुछ बदल दिया। मतलब मैं आके कहूँ कि मैंने कुछ खोया है, खोने के ऊपर तो अब ध्यान ही नहीं जाता। बस कुछ पाया है, वही सर्वश्रेष्ठ है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, लाइफ में अप डाउन्स आते हैं, उनका प्रभाव कम है। आएँगे, थोड़ी देर के लिए दिमाग पर, मन पर असर किया, फिर सब कुछ भूल जाते हैं। मेरे साथ ये हो रहा है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे सर से जुड़ने का मौका मिला, आप सबसे जुड़ने का। थैंक यू सो मच। मिशन है और इस प्लेटफॉर्म को कैसे इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, आप बेहतर समझ सकती हैं इन चीजों को। अभी तो सर बाकी सदस्यों के सुनते हैं विचार, उनका क्या है, मेरे हिसाब से उनको देखते हैं। आप सब लोग पढ़े ही अलग अलग एक विचार रखती हैं, छाया दीदी, आप सब लोग, तो सबसे देखते हैं कि क्या कहते हैं। मुकेश जी,
प्रणाम भाई साहब। अच्छा, सॉरी, प्रणामी जी। हाँ जी भाई साहब, उर्मिला प्रणामी। आज हस्बैंड के फोन से ज्वाइन किया था। भाई साहब, ये यात्रा तो अवर्णनीय है, वर्णन करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहली बात तो ये कि मन की बात मैं बाद में कहूंगी, मैं 2 साल से बीमार नहीं हुई, जबकि पहले ये मेरा हर साल का नियम था। मेरे सिर दर्द महीने में 2-3 बार होना ही होता था, और वो भी ऐसा कि दवाई लेने से भी ठीक नहीं होता था। बट अब मैं स्वयं हैरान हूँ कि मेरा तन भी ठीक हो गया है, बिल्कुल। और मुझे खुद ही नहीं समझ आता कि मैं कैसे बिल्कुल बदल गई हूँ। मैं जो आज से 4 साल पहले थी, वो तो बिल्कुल ही नहीं हूँ। इतना ट्रांसफॉर्मेशन है कि मेरे स्कूल में भी टीचर्स हैरान होते हैं कि आप बहुत चेंज हो गए हो, आप बहुत बदल गए हो, बहुत पॉजिटिव हो गए हो। तो अब वो मुझे पूछते हैं क्या आपकी समस्याएं खत्म हो गई हैं? आप कभी कोई बात ही नहीं करते हो किसी समस्या के बारे में। तो सब वही है भाई साहब, आपने एक आनंद में, आनंद क्या होता है वो आपने सिखा दिया। आनंद में रहना, आनंद शब्द पढ़ा था, बट आनंद में रहना क्या होता है वो सीख गए आप। वही सारी बातें जो बहनों ने बोली हैं, सेम वही मेरे भी एक्सपीरियंस है कि अब मतलब इन सांसारिक चीजों से वो मोह भी नहीं रहा, और वो प्राप्त भी हो रही हैं, लेकिन अब उनसे ऊपर उठ गई हूँ मैं भी। हर पल उसका शुक्र कहना आ गया है। जो आपने हमें मनन करवाया, उससे बहुत चेंज आया मेरे अंदर भी। अब वही है कि कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे पता है कि ये हद से मेरे मन पर 2.5 दिन ही रहने वाली है, तो वो 2.5 दिन भी नहीं रहती है। वो उससे पहले ही मन से विदा हो जाती है। और ठीक है, पता है कि ये अप एंड डाउन जो भी है ये जीवन में आएंगे, इसी का नाम ही जीवन है। हमें इनसे परेशान नहीं होना है, ये अपने आप गुजर जाएंगी। कुछ भी यहाँ पे स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है। ये बातें अब समझ में आ गई हैं। ये बहुत ही एक अच्छी जर्नी है, और मैं ये कहूंगी कि ये जो ज्ञान की पाठशाला आपने शुरू की है, ये कंटिन्यू ही रहनी चाहिए। अब इसको आगे कैसे बढ़ाना है, अभी इस बारे में मैं भी नहीं ज्यादा, लेकिन ये कंटिन्यू रहनी चाहिए, इतना मेरा सजेशन है। इसमें हम कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे आप हमें कोई मेडिटेशन करवा सकते हैं 20 मिनट का, और इस तरह से कुछ रखें इससे। जी जी, बहुत बढ़िया। और हाँ जी, और हम बहनों के स्वभाव में और इन सब चीजों में अंतर आया, तो उससे निसंदेह घर में पति जी हैं जो, वो भी मतलब उनमें भी, उनके स्वभाव में भी अंतर आया है, क्योंकि मेरा स्वभाव बदल गया। तो अब तो इससे घर के एटमॉस्फेयर में भी, एनर्जी में भी बहुत पॉजिटिवनेस आई है। जी जी। मैं थैंक यू सो मच। गरिमा जी, आप अपना वक्तव्य दीजिए। ओके, सो सबसे पहले ये जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ, आई गेस कुछ टाइम पहले ऐसे मैं नहीं बोलने वालों में से थी। ऑफ कोर्स इस एज में सबसे छोटी हूँ मैं, तो मुझे लगता था कि स्पिरिचुअलिटी ये सब थोड़ा बड़े होके करना होता है। सो फिर बाद में अब मुझे पता चलता है कि यही तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो अब मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी इज़ एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल। इतनी प्रैक्टिकल साइंस भी नहीं है, साइंस को भी बहुत प्रूफ चाहिए रहता है, बट स्पिरिचुअलिटी को प्रूफ की भी ज़रूरत शायद इतनी नहीं पड़ती है। उनको
बहुत प्रोसेस लंबा रहता है साइंस का, जितना लंबा स्पिरिचुअलिटी का रिजल्ट्स दिखाने में नहीं दिखता है। सेकेंडली अभी ऐसा लगता है कि जो भी मैं कर रही हूँ या जो मैं नहीं कर रही, या सामने वाला कुछ अच्छा कर रहा है या कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो अब ब्लेम ही नहीं होता। अब ऐसे लगता है अरे ये थोड़ी ना कर रहे हैं, इनसे तो कराया जा रहा है, तो इनके कुछ ना कुछ प्लैनेट्स होंगे, कुछ ना कुछ पीछे कंडीशन, सिचुएशन, एनवायरनमेंट, पता नहीं क्या सिचुएशन रही होगी इनकी लाइफ में जिसकी वजह से ये ऐसे बन गए हैं या इनका बिहेवियर ऐसा हो गया है। ऐसा ही मैं खुद को भी, पहले मैं खुद को इतना माफ़ नहीं करती थी, और पहले मैं खुद में बहुत रीजंस ढूंढती थी कंप्लेंट करने के। लेकिन अभी ग्रैटिट्यूड की तरफ सोच चली गई है कि जो नहीं है वो नहीं, जो है वो भी तो देखो, कितना ये सब, कितने अच्छे पेरेंट्स हैं, कितना अच्छा सब कुछ मिला हुआ है, और क्या चाहिए। जिनके पास ये नहीं है वो भी तो कितनी मुश्किल से रह रहे हैं, वो भी कितना खुश रह रहे हैं। तो और दूसरी बात जो मेरा मैं अगर किसी को देखती हूँ तो उसके बिहेवियर को नहीं देखती हूँ, उसके पीछे उसका इंटेंशन ज़्यादा देखने लग गई हूँ अब, कि उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है। जैसे अगर किसी ने मेरे साथ किसी ऐसी टोन में बात करी ऑफिस में या घर में जो शायद नहीं किसी को अच्छी लगती, लेकिन उसके पीछे फिर मैं ये देखती हूँ अरे उनका केयर और कंसर्न, उनका पर्पस क्या था बोलने का। तो वो एक 2-4 लेवल्स डीप सोचने की पेशेंस आ गई है और वो एबिलिटी आ गई है। उसके बाद सर आपका फेस नहीं दिख रहा है। जी। फिर उसके बाद मिस्टेक से ज़्यादा सल्यूशन पे ध्यान देने लग गई हूँ कि मिस्टेक तो हो गई, चलो कोई बात नहीं, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। ना कि खुद की मिस्टेक्स, दूसरों की मिस्टेक्स को भी। तो मेरे आसपास के लोग के ऑब्वियसली मतलब गलती होना तो अच्छी बात होती है, तो वो भी अच्छा समझने लग गई हूँ, सल्यूशन निकालने का मौका मिलता है। मैंने एक्चुअली छोटी सी लिस्ट बनाई है, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी बात कर रही हूँ। उसके बाद लोगों को प्लीज़ करना बंद कर दिया है कि लोगों को खुश करना है आसपास। अब ऐसे लगता है कि जितना खुश उनको नहीं करूँगी उतना खुश रहेंगे सब लोग। वो अपने आप पे बिना बात के प्रेशर डालना लगता है। और दूसरी बात, मुझे मना करना आ गया है बड़े प्यार से, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली। पहले मैं मना नहीं कर पाती थी किसी को, मुझे लगता था अरे कैसे मना करूँ, फिर ना तो वो काम अच्छे से कर पाती थी, तो फिर वो उससे रिलेशनशिप्स भी ख़राब होते थे, प्रोफेशनली, पर्सनली। तो अभी ना करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और सीख गई हूँ। नेचर मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अब, पहले नहीं करती थी, पहले मैं ध्यान ही नहीं देती थी। अब तो खेत भी बहुत सुंदर लगते हैं, ऐसे लगते हैं मुझे पता होना चाहिए कि ये कैसे ग्रो करता है ये वाला क्रॉप। तो बहुत ध्यान देने लग गई हूँ ऐसी ऐसी चीज़ों पे जो पहले बहुत फॉर ग्रांटेड लेते थे। फिर उसके बाद एनर्जी को चैनलाइज करना सीख गई हूँ कि अगर गुस्सा आ रहा है तो मैं गुस्सा नहीं करूँगी, मैं वर्कआउट कर लूँगी। तो वो चीज़ भी समझ गई कि वो कैसे चैनलाइज करना है। खुद की केयर करने लग गई हूँ, बाकियों से एक्सपेक्ट नहीं करती कि कोई और मेरी केयर करेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं किसी इंसान को उनके डेजिग्नेशन या उनकी पॉकेट के लिए रिस्पेक्ट कम करती हूँ, और उनके जो ह्यूमैनिटी वाली साइड है, उनको काइंडनेस कितना है उनमें, या उनमें वैल्यू कितना है, उस चीज़ के लिए ज़्यादा रिस्पेक्ट आती है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई चाय वाले ठेला लगाने वाले अंकल के लिए मेरे अंदर ज़्यादा रिस्पेक्ट हो, बल्कि जो कोई बहुत बड़े ओहदे पर बैठे हैं उनके लिए शायद मेरे अंदर इतनी रिस्पेक्ट ना आए। तो ऐसा 2-3 दिन पहले हुआ एक्चुअली मेरे साथ, इसलिए ये चाय वाला एग्जाम्पल आ गया। अब मैं बात बहुत कम करती हूँ राइट नाउ, थोड़ा ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि लिस्ट जल्दी से कंप्लीट करनी है, लेकिन मैं बोलती बहुत कम हूँ अब। ऐसे लगता है फ़ायदा नहीं है बोलने का। हाँ, एक और चीज़, सपने लेने से ज़्यादा एक्शन लेने लग गई हूँ अब।
और इमोशनल डिपेंडेंस बाकियों पे कम हो गई है, खुद ही हैंडल कर लेती हूँ इमोशंस को। और जो डर और एंग्जाइटी है वो कम हो गई है, सर को उबासी आ रही है, बस 2-3 चीज़ें और है सर। फिर उसके बाद मुझे क्लैरिटी आ गई है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, उसके ऊपर और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है। और लोग क्या कहेंगे उस चीज़ के पीछे ऑफ कोर्स भागना बंद कर दिया है। जी, और एक और चीज़, जो ज्योतिष के टाइम मैंने एक्चुअली जॉइन किया था, तब ज्योतिष का फेज़ चल रहा था हमारी क्लासेस में। अब मैं प्लैनेट्स को ना, जैसे पहले मैं देखती थी कि अच्छा पता चले, क्यूरियोसिटी होती थी कि क्या होने वाला है मेरी लाइफ में। अब मैं अभी भी ज्योतिष में सीखती रहती हूँ, साथ-साथ मैंने काफ़ी नए कॉन्सेप्ट सीखे हैं रिसेंटली यूट्यूब से। लेकिन अब मैं फ्यूचर के लिए नहीं देखती ज्योतिष या अपने आप को एनालाइज नहीं करती। अब मैं रीजंस जानने की कोशिश करती हूँ कि मेरे प्लैनेट्स ऐसे हैं तो ऐसे क्यों हैं, और मेरी क्या, अब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुझे कैसे लाइफ जीनी है। जैसे अगर मेरा वीनस या सन एक जगह है तो वो ऐसा क्यों है, और उसके मतलब वो जो जो मुझे सैल्वेशन लेने के लिए या अच्छा एक इंसान बनने के लिए मुझे अब किस चीज़ पे ध्यान देना है, तो वो फ्यूचर वाला ख़त्म होके पर्पस की तरफ ज़्यादा मेरा अप्रोच है अब ज्योतिष सीखने में। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। जी गरिमा, थैंक यू सो मच गरिमा। और एक एक मेरे पास में और है, लाल करके नाम आ रहा है साहब। हेलो। जी जी साहब, प्रणाम। आप सबको मेरा प्रणाम। आवाज आ रही सर मेरी? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, रवि सर, पहले तो आपसे बात पूछूंगा कि आपके पिताजी की तबीयत कैसी है, कैसे स्वास्थ्य है पिताजी का? रवि सर, रवि सर। सॉरी, मैंने माइक बंद कर दिया था। आपकी सब दुआओं से उन्हें कल होश आया है, और सचदेवा भाई साहब ने जो मुझे चीजें बताई उसके आधार पे मुझे लगा है कि अब वो इम्प्रूव कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो बस ये चाहते हैं सर, हमारी ये ऊपर दुआ है कि बस जल्दी स्वास्थ्य ये सही होए वो, और जी आपके साथ आए। जी जी। अच्छा रवि सर, मेरा ये दूसरा सेक्शन है ना, और सर के साथ मैं अभी पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और इनसे जुड़ने के बाद में मैंने गंदी चीज सारी खो दी, मैंने गुस्सा खो दिया, मन में गलत विचार आते थे, ओवर थिंकिंग होती थी, वो सारी खो चुका मैं। मैंने जो पाया, मन शांत पाया, ध्यान पाया, और एक एकदम सादा जीवन पाया। ठीक है, जीवन मन के अंदर उथल पुथल होती, ज्वालामुखी फूटती थी 2-2 मिनट के 3-3 मिनट के अंदर। गुस्सा जो आता था मेरे को, ओवर थिंक होते, मैं कहीं बैठा हूँ, अकेला बैठा हूँ, तो मेरे मन में ऐसे गलत गलत ख्याल आते थे। इनकी सर की वजह से मैंने ध्यान किया, सर ने मेरे को बताया लंबी सांस लो, सांस छोड़ो, लंबी सांस लो, सांस छोड़ो। मेरे मन में जो फूटने वाली वो ज्वालामुखी थी वो शांत हो चुकी है। बिल्कुल मेरे मन में या दिमाग में कोई ओवर थिंकिंग नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है। ये चीजें मैंने सर से पाई है, और सर यही आशीर्वाद मुझे आगे से मिलता रहे। इन्होंने बस ये समझाया कि अपने आप को पहचानो, खुद से खुद को पहचानना सिखाया इन्होंने। कोई भी दिक्कत होती है, सांस लो, सांस छोड़ो। मैंने ये चीज प्रैक्टिकल करी है, और ये चीज मैं जब से इनसे मिला हूँ, मेरा फ्रेंड है, मेरा जो मित्र है, मेरे ऑफिस में जो काम करता है, उसको मैंने ये दिखाया सिखाया है। वे तुझे गुस्सा आता, वो मेरे तरह था, वो भी सीट कोई कुछ को कुछ बोलता, गुस्सा आता, वो सांस लेता, सांस छोड़ता है। अब की बार ज्वाइन कराऊंगा उसको इस सेशन के अंदर में। जी है ना, तो ये चीज बढ़िया सीखी सर मैंने इनसे। और अगली बार सर मेरा यही है कि सर एक बंदे को मैं ज्वाइन करूंगा यहाँ पे अपनी तरफ से एक। जी जी भाई साहब। और सर मेरे पास और कोई शब्द नहीं है सर बोलने के लिए। इन्होंने जो साहब, किया है वो, मेरे पास कोई शब्द नहीं है सर। ये बहुत खूबसूरत शब्द है साहब, बहुत खूबसूरत शब्द है। और मैं कन्नू दीदी
कन्नू दीदी, कन्नू दीदी आप अरोड़ा साहब, जग्गा साहब ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗਿੱਦੜਵਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ दीदी, है ना, बस एक बार मैनेज कर लीजिए साउंड को। और सोनिया जी, सर को प्रणाम और सभी साधकों को नमस्ते। सर, जब हमने ये ज्वाइन किया था हमें नहीं पता था कि ये क्या होता है, आध्यात्मिक का या स्पिरिचुअल यात्रा का एस क्या है, हमें कुछ भी नहीं था ज्ञान। तो जो आपने आध्यात्मिक ज्ञान दिया उससे हमारा जीवन रूपांतरण हुआ। सबसे पहले जो हमारी जो मानसिक स्थिति है वो अब मजबूत हो गई है। अब इस वक्त ये स्थिति है कि कोई भी थॉट हमें परेशान नहीं करता, उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करने लग गए हैं अब, या फिर उसको एलिवेट की सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। समर्पण भाव अब आ गया है सर। अब जाके शायद 4 साल के बाद लगा लो, एकदम सच बोल रहे हैं कि अब जाके एकदम परिपक्व हो गए हैं इस जर्नी में कि जो हो रहा है सब ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। अब कोई भी स्थिति हमें अब विचलित नहीं कर रही, परेशान नहीं कर रही। अब हम होश पूर्वक अब हुए हैं, अपने कृत्यों को देख रहे हैं, कैसे अब हमें खाना खाना आया है, चलना आया है, बोलना आया है, कैसे अब छोटे छोटे कृत्य उनको देख रहे हैं। अभी तक शायद हम सत्संग सुन रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन अब जाके शायद प्रैक्टिकल अब हुए हैं हमारे साथ। अब हमें ध्यान में सर अब मजा आता है, क्योंकि अब हम तीनों इंद्रियों को जो सुन रहे हैं, हम अंदर हमारे अंदर जो चल रहा है, हर इंद्रिय को एकाग्र करने लगे हैं, किसी एक पर फोकस करने लगे हैं। तो सर जो हमने खोया भी है, वो हमने जो खोया है वो संसारिक रिश्ते जो पहले फैलावट में थे वो खो दिए कि अब हम सीमित हो गए हैं। कितना किससे करनी है बात, कितनी देर और क्या बात करनी है, और विषय सिर्फ एक ही रह गया हमारे पास बात करने का, अध्यात्म। इसके अलावा हमारे पास कोई चर्चा, कोई विषय, कोई ज्ञान नहीं रह गया जीवन में। और सर जो हम पहले शायद हम रेगुलर थे, हर चीज डिटरमिनेंट थे। पहले हम अपने एक्सरसाइज में, अपने डाइट में क्या लेना है, लेकिन अब हमारा थॉट्स पे जो है सारा फोकस अब थॉट्स पे भी आ गया है कि थॉट्स में हमें क्या लेने हैं अंदर और क्या नहीं। अब छोड़ना आ गया, उनको लेट गो करनी आ गई चीजें, सिचुएशंस। और जो परिस्थितियां आ रही है इतनी अच्छी लग रही है, हमारे टेस्ट हो रहे हैं, रोज टेस्ट, घर पे भी, जहां भी जाते हैं तो वहां रिस्पोंड हो रहा है, रिएक्शन नहीं हो रहा। दृष्टा भाव अब समझ में आ गया कि कैसे हम अपने आप दृष्टा बन गए हैं, सब चीज को देख रहे हैं और शांत रह रहे हैं कि हम इस अपने अंदर कैसे अद्भुत क्रांति लानी है। अब बस यही अंदर मन में कि अपने जो विचार है उनको अच्छे और ऊंचा, जितना ऊंचाई तक ले जा सकती हूँ उतना ऊंचा ले रखना है, अपना इतिहास रखना है। सर जीवन पूरा रूपांतरण किया आपने हमको निष्काम सेवा, हम सेवा करते थे लेकिन अब निष्काम, अब ढूंढते हैं सर, सेवक बनकर जीते हैं एकदम कि हम सभी के धरती पे आए हैं, आखिरी श्वास तक सेवक बनके जिएंगे। कर्ता से अकर्ता भाव में आ गए कि काम कर दिया बस, थैंक्स की अब कोई इच्छा नहीं रहती कि कोई पहले ये इच्छा रहती थी। अब कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, एकदम मन एकदम की शून्य की अवस्था आ चुकी है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, बच्चे से बन गए हैं, हमें नहीं पता किससे कैसे बात करनी है, छोटा एक ही भावना शुद्ध हो गई बस सर कि हम अपने भावों को देखें, अपनी भावनाओं पे काम करते जा रहे हैं। तर्क से पहले तर्क करते थे, अब अतार्किक हो गए। पहले परिचित स्थितियों में जाना चाहते थे कि हर चीज परिचित मिले, अब अपरिचित से भी डर नहीं लगता, हर चीज लगती है न्यू आई है, इसी में कुछ रहस्य खुलेंगे। तो अब उन चीजों, कोई भय नाम का चीज अब तो रह ही नहीं गई कहीं भी, कुछ भी, क्योंकि अब हर पल एक ही थॉट है कि आई एम पावरफुल सोल। रिश्तों में झुकना है तो भी एक ही थॉट, आई एम पावरफुल सोल। कहीं डर
कुछ है ही नहीं अंदर, क्योंकि थॉट्स ही ऐसे हो गए हैं एकदम से रूपांतरण, हमें भी नहीं पता सर, लेकिन टाइम लगा हमें, हम बहुत नेगेटिव थे। अब हम ऐसे हो गए कि एकदम पावरफुल सोल, डिवाइन सोल की तरह अपने आप को यही बोलते हैं कि काम करने हैं तो दिव्यता वाले करने हैं, वाणी बोलनी है तो दिव्य शब्द बोलने हैं, कर्मों में दिव्यता। और सर अब बहुत अच्छे से जो सोचते हैं सुबह, वो सारे काम ईश्वर स्वयं हमारे साथ होता है और वो सब काम बहुत अच्छे से होते हैं सर। इसके अलावा जो है हर चीज में कॉन्शियस हो गए हैं, कॉन्शियस चॉइस हो गई है। ऐसा नहीं है कुछ भी कहीं भी क्या हम बोलना है, खाना कम बोलना, कम सोना, और कम हर चीज नाप तोल के होती है। तो हमारे जो अब मेन जो हमारे प्रिंसिपल सिद्धांत है, हमारे सिद्धांतवादी बन गए हैं कि समर्पण रहता है, जीवन में संकल्प देते हैं कि हम समर्पण भाव में हर वक्त मौन में रहते जा रहे हैं, मौन में होश पूर्वक हो गए हैं और शुक्राना का भाव आ गया है सर। यही हम सब बस आपका बार बार हर पल हर श्वास शुक्राना निकलता है सभी का, परमात्मा का, कि हम आपके साथ ये जुड़े, हमें आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान मिला जिसमें हमने सुखों और दुखों से ऊपर चले गए। अब बस ईश्वर के भाव में आ गए कि ईश्वरीय यात्रा कर रहे हैं। अब कुछ कोई हमारा लक्ष्य नहीं है, बस हर वक्त ईश्वर को महसूस करना है अपने कण कण में, अपने अंदर, अपने आसपास और सभी में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सभी का शुक्राना, सभी से सीखा, सब डिवाइन सोल से सीखा सर। हमें तो बोलना भी नहीं आता था, हमें तो कुछ भी नहीं आता था सर, यहीं पे हमने सब बोलना सीखा, इसी क्लास में सब जीना सीखा है, नया जीवन आपने दिया सर। थैंक यू सभी का शुक्रिया। जी जी, थैंक यू सोनिया जी। काश हम भी आपकी तरह बोल पाए ना, जहाँ से, जिस हृदय से, जिस कोर से आपकी वाणी आती है। और पुरुषोत्तम भैया डिस्कनेक्ट हो गए थे थोड़, और बड़े साफ गोई से, बड़े दिल से बात करते हैं भैया। तो पुरुषोत्तम भैया 2 मिनट आप अपनी बात जरूर रखें। जो पिछले 4 साल हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, हम बैठते हैं आपस में। आप पुरुषोत्तम भैया हैं ना? पुरुषोत्तम भैया अनम्यूट करके बात करें जरा। जी, नहीं आपकी आवाज, नेट का इशू है अभी भी आपके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी, अब आ गई, परफेक्ट परफेक्ट। आवाज नहीं आ रही? आ रही आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। भैया का भी बीच में फोन आया था कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ, मेरे नेट का ही। हाँ जी हाँ जी, अब ठीक है जी। हाँ जी, बोलिए भैया, बोलिए। ठीक है जी, अब आपका इंतजार कर रहे हाँ जी। हैं साहब, आप अपनी बात रखें। क्या खोया, क्या पाया, और इस चीज को हम कैसे इम्प्रूव करें, हमारे में खुद में कितना इम्प्रूवमेंट आया, हमारे परिवार में क्या इम्प्रूवमेंट आया, हम, हमारा समाज जो हमारे साथ रहता है, उनको हमने क्या दिया, कुछ भी बात के बारे में बताएं साहब। तो सर चलिए कोई बात नहीं भैया, मुझे लगता है कि नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू है, इसे कोई बात नहीं, म्यूट कर लीजिए भैया। ठीक है भैया, आप म्यूट कर लीजिए। जी
महावीर भाई मेरे साहब आपसे में निवेदन। तो ब- ओके सर ओके, मेरे हाँ बोलिए पुरुषोत्तम। सर मैंने तो बहुत इम्प्रूवमेंट किया। आवाज नहीं आ रही है पुरुषोत्तम भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, ओके पुरुषोत्तम भैया, अब आप इस पे मेहनत मत करिए क्योंकि आपका नेटवर्क इशू है ना। और कोई मोनिता बात नहीं दीदी, कोई। जी जी, हम मोनिता भैया जी, छाया जी से पहले बात कर लेते हैं ना। छाया छाया जी जी से से। छाया जी से कर लेते हैं। छाया जी, छाया जी नमस्ते भी भाई साहब। चले गए थे, अच्छा हैं। आज तो ऐसा लग रहा है कि अ, सब एक दूसरे को ही व्याख्या कर रहे हैं, सब एक दूसरे के विचारों को बोल रहे हैं और पढ़ रहे हैं। जैसे हम शुरू में बोलते थे ना कि जैसे अलग अलग फल होते हैं, कोई केला सेब, अब लगता है हम छाया सब एक ही थाली के लड्डू हो गए हैं, छाया जी, सबके एक जैसे विचार। छाया जी वीडियो ऑन करें प्लीज। अ, जैसे ही शाम को जैसे मीटिंग शुरू होने लगी तो मेरे मन में आया कि ये एक आत्म मंथन का विषय है कि हमने 4 सालों में क्या खोया और क्या पाया। तो मुझे लगा कि मैंने, जैसे गरिमा ने बोला कि मैंने भी कुछ लिखा, और मुझे ऐसा लगा कि शायद 1 मिनट से भी कम समय लगा मुझे लिखने में कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। तो मुझे उसकी खुशी भी हुई कि इससे पता चलता है कि मेरे वो क्लैरिटी थी कि मैंने अब तक क्या हासिल किया इस ग्रुप में। मैंने अभी तक इस यहाँ पर 4 सालों में मैंने भगवान को खोकर परमात्मा को पाया। भगवान मैं मंदिर में ढूंढती थी, मैंने परमात्मा को शक्ति रूप में पाया। मैंने परिवर्तन को खोकर ठहराव को पाया। परिवर्तन और ठहराव बहना और तैरना के समान। मैं परिवर्तन की उपेक्षा करती थी, इसलिए मैं ईश्वर से मांगती थी। मेरे जीवन में ठहराव आया क्योंकि मैंने अपने आप को ईश्वर को सौंप दिया। मैंने सुख को खोकर आनंद को पाया। मैंने संदेह को खोकर यकीन को पाया। मैंने मोह को खोकर स्नेह को पाया। मोह मेरा अपना परिवार, मेरी चीजों से था। स्नेह इस दुनिया के सभी जीव जंतु मनुष्य सब एक साथ, उनके लिए केवल स्नेह रहा। मैंने दूसरों को खोकर अपने को पाया। ये संसार दूसरा है, मेरा अपना सिर्फ एक ही है। मैंने ज्ञान को खोकर अनुभूति को पाया। ज्ञान मैंने किताबों में पढ़ा था और ईश्वर की प्रेजेंस मैंने अनुभूति की। मैंने इस संसार को खोकर ब्रह्मांड को पाया। मैं अपने आप को इस संसार का हिस्सा मानती थी, अब मैं अपने आप को इस ब्रह्मांड का हिस्सा मानती हूँ। मैंने चिंता को खोकर चिंतन को पाया। मैंने मन को खोकर मनन को पाया। मैंने अबल को खोकर सबल को पाया। मैंने कुछ ना खोकर सब कुछ पाया। मैंने मैं को खोकर स्वयं को पाया। मैंने अपने आप को खोकर सबको पाया। बस इससे ज्यादा भाई साहब मेरे पास और कुछ नहीं है कहने को। ये ग्रंथ है साहब, ये पूरा ग्रंथ है जो आपने बोला है। मोनिता दीदी, मोनिता दीदी, मैं शायद नहीं बोल पाऊंगी भैया, मैं नहीं कोई बोल पाऊंगी, मैं नहीं बोल पाऊंगी। मैंने मैं को खोकर मैं को पाया भैया, यही तो बोलना। मैं जैसे नहीं बोल पाऊंगी। समझ में आता है, हम लोग माइक नहीं
सर को मालूम है मैं क्या थी, जब मेरी सर से मुलाकात हुई थी मैं क्या थी। सर को मालूम है, मैं नहीं बोल पाऊंगी। जी मुनिता दीदी, इसको कैसे इम्प्रूव करें हम थोड़ा सा और आगे? जी महावीर भैया, महावीर भैया, महावीर भैया है ना? थोड़ी देर। रवि जी नमस्कार। जी भैया प्रणाम। सभी सदस्यों के विचार सुन के मुझे तो लग रहा है कि शायद मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट सुन के ना सचदेवा जी को निराशा होगी, क्योंकि सबने इतना कुछ पाया है और मैं देख रहा हूँ कि पाया तो मैंने भी काफ़ी कुछ है, लेकिन इतनी मेरी प्रोग्रेस है उसके हिसाब से शायद उनको निराशा होगी, क्योंकि बातचीत तो आपसे पहले भी होती थी लेकिन एक अलग तरीके से बातचीत होती थी। और यहाँ 2-2.5 साल जब से मैं जुड़ा हूँ तो नए आयाम आपने बताए, सुनते तो पहले भी थे, लेकिन उनको देखने का, समझने का दायरा बढ़ा। और जो ग्रुप के हमारे सदस्य हैं, सुन के इतनी खुशी होती है। आज जैसे गरिमा ने बताया तो इतनी छोटी उम्र में उन्होंने इतनी तरक्की की है, तो मुझे तो उनके विचार सुन के ही खुशी हो रही है। छाया जी हमेशा ही सबको प्रभावित करती हैं और सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो पूरा ग्रुप हमारा जो है वो प्रेरणा के तौर पे मैंने पाया है। मैं सबसे सीख रहा हूँ। कुछ चीज़ें जो मैंने पाई हैं मैं बताना चाहूँगा कि भाई डिटैचमेंट मेरा बढ़ा है, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है, लेकिन अभी करने को ज़्यादा है। मैं देख रहा हूँ कि भाई मुझे क्या पाना है, वो और ज़्यादा मुझे इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी कुछ चीज़ें मैं स्वीकार नहीं कर पाता। कहीं पे कुछ गलत चीज़ें होती है तो सहन नहीं हो पाता है या गुस्सा भी आता है। मैं उस चीज़ को भी पूर्ण तरह कंट्रोल नहीं कर पाया हूँ। ध्यान भी शायद मैं उतना नहीं कर पाता जितना होना चाहिए, क्योंकि आप भाई बताते ज़रूर हैं कि करिए, लेकिन या तो दिल्ली में थोड़ा-सा वातावरण ऐसा है कि उतना हम कर नहीं पाते। लेकिन ये निश्चित तौर पे है कि जब भी ध्यान में बैठते हैं उससे लाभ ही होते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि भाई इसमें क्या रखा जाना चाहिए प्रोग्राम में आगे, तो मुझे लगता है कि जितने सारे टॉपिक हुए हैं उन पर सभी के विचार शायद पूर्णतः नहीं आ पाए थे, और अगर उन्हीं टॉपिक को दोबारा रखेंगे तो सदस्य मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से अपने विचार रखेंगे। अब और एलिवेटेड थॉट्स उस पे आएंगे, एक्सपीरियंसेस आएंगे। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको रिपीट भी किया जा सकता है, और उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी सदस्यों ने जिन्होंने ध्यान में काफ़ी प्रगति की है, उनके अब विचार आप सुनेंगे तो पहले से कहीं बेहतर विचार सुनने को मिलेंगे और उससे सबको लाभ होगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। शुक्रिया। जी भाई साहब धन्यवाद। मेरा भी ऐसा ही मानना है इम्प्रोवाइजेशन के लिए कि एक तो जो भैया की पुस्तक है, हम उस पुस्तक का अध्ययन यहाँ पे हम कर सकते हैं। पूरा एक चैप्टर अगर हमने पुस्तक पढ़ ली है, या फिर हम कोई और पुस्तक ले सकते हैं, भगवत गीता ले सकते हैं। उसमें एक चैप्टर हम पढ़ सकते हैं। अगर मेरा मेरा सिर्फ सुझाव है, उस पे हम विचार मंथन कर सकते हैं, या इस तरह की कोई और पुस्तक हम ले सकते हैं, नहीं तो उन्हीं विषयों पे हम दोबारा चर्चाएं कर सकते हैं। जी भाई साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो अनुभव किया लोगों ने पूरे ग्रुप के अंदर, ये वास्तव में वैसे थे पहले से ही, थोड़ा भूल गए थे, याद आ गया, इसको मैं ऐसे कहूँगा। संगति में आने से कई चीज़ें दबी हुई बाहर आ जाती हैं, तो दबने के जो ऊपर आवरण थे वो सारे साफ होते चले गए।
उसमें मेरा व्यक्तिगत योगदान हो ऐसा मैं नहीं मानता। हम सबका कलेक्टिव एक साथ टाइम पर आना और पूरा समय एक दूसरे की बात का समर्थन के साथ में मनन को आगे बढ़ाने के बारे में और स्वयं का जो अनुभव है वो शेयर करने से संपन्न हुआ। तो ऐसा माना जा सकता है जैसे कमरे में बैठे हैं और उजाला बाहर है ही, पर्दे लगा रखे हैं, तो पर्दे हटाए हैं तो प्रकाश अंदर आ गया। तो प्रकाश तो पहले से मौजूद था सभी में। पर्दा हटाने की जो कला है वो संगत से समझ में आई, पूरी संगत, यानी हम सब जितने भी लोग आए पूरे ग्रुप के अंदर सब सम्मानित हैं। मेरी नजर में दो तरह के लोग होते हैं, सारे श्रेष्ठ होते हैं, कमी किसी में नहीं है, और कुछ उनमें से सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। परमात्मा परम श्रेष्ठ है, हम उसकी सब संतानें हैं आत्मिक तौर पे। शारीरिक तौर पे माता पिता अलग है, क्योंकि वो शरीर बना है पंच तत्व से, खाने पीने से बना है, रोटी सब्जी से बना है, तो वो उस शरीर वैसे बन गया सबका, परंतु इसकी निहित जो एनर्जी है वो शाश्वत है, वो हमेशा थी है रहेगी। उसको कोई पैदा नहीं कर सकता, कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता, उस पे किसी प्रकार का कोई ऐसा उपक्रम भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले से ही प्योर है, परम प्योर से प्योर। और फिर उसके बाद डिग्रेडेशन जब हो जाता है संसार में बार बार जन्म लेने से, तो पुनः वैसी स्मृति लाते हुए वैसा बनना पहले जैसा, तब जा करके ये बातें क्लैरिफाई होती हैं। और उसमें ध्यान का बहुत बड़ा रोल है। अब मेरे को बड़ी खुशी हुई कि ध्यान का मीनिंग क्या समझ लिया, ध्यान को अनुभव करने लग गए। हालांकि सभी ध्यान में रहते हैं, अपने जीवन काल में देखेंगे सभी लोग सुबह से लेकर रात तक ध्यान में ही रहते हैं। अब ध्यान किन चीज जगह होता है, या तो पास्ट काल की बातें होती हैं, उनकी घटनाओं की स्मृति होती है, किसी ने कुछ अच्छा भी किया होगा तो वो ध्यान में कम आएगा, कुछ गलत कहा गया तो वो ध्यान में ज्यादा आएगा, क्योंकि हमारी जो फिल्टर लगा रखे हैं सूक्ष्म रूप से वो चौक हो गए हैं। अच्छाइयां कम दिखती हैं, बुराइयां ज्यादा दिखती हैं। अब उल्टा हो गया, अच्छाइयां ज्यादा दिखती हैं, बुराइयां कम दिखती हैं। और मान्यताएं, धारणाएं, रीति रिवाज, लेबलिंग, इसके अलावा बिना जाने मानने की प्रथा, बिना शोध करने की एज इट इज स्वीकार करने की प्रथा, ये में कमी आई। वे कमी कैसे आएगी, जब आप खुद फोकस रहेंगे, जब आप पूरे होश में रहेंगे, तो क्या मजाल के एक भी थॉट आपके मस्तिष्क में आए जो आप अनवांटेड समझते हैं, मतलब ही नहीं है। कमल के फूल के समान अपने आप को एग्जाम्पल के तौर पर रखते हुए संसार में रहे, संसार का शुक्रगुजार इस बात का कि उसमें रह करके हम थोड़े अलग हो गए, ऑटोमेटिकली हो गए, किया थोड़ी था। जैसे हम अलग हो गए तो कमल के फूल के समान हो गए ना ऑटोमेटिकली। अब फिर भी रहना तो संसार में है ना, संसार के अंदर रह करके संसार में जो रीति रिवाज जो कुछ है उनमें जितना हो सकता है इन्वॉल्व भी होते हैं, ठीक है, परंतु उसमें निर्लिप्त अवस्था में रहे, हो गए, बात खत्म हो गई। तो वो प्रकरण की आवश्यकता है, शरीर वहां मौजूद होना चाहिए, परंतु मन भी वहां पे इस तरह से होना चाहिए कि मैं यहाँ पे इनका भी कुछ कल्याण करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं कल्याणकारी पिता का कल्याणकारी बच्चा हूँ, तो मेरे पास ताकत तो उसी की है ना। वो बेचारा अबोध है, सोया हुआ है, उसको ज्ञान नहीं है अभी, पता नहीं किस जन्म में या किस क्षण में उसकी बुद्धि मन लीन विलीन कब होंगे ये भी पता नहीं है। ये प्रकृति का नियम है। ये सारी जो चॉइस हम बैठे हैं आज, ये मेरे या किसी और के कहने से नहीं हुआ, ये प्रकृति को अब पूरा डिजाइन पहले से था। और आज देख लीजिए पूरा जो समय चल रहा है, जो आज का नक्षत्र है वो भी इसी प्रकार का ही है, जो हमें प्रेरणा देता है। अब ओरा क्लीन करने की बात रजनी जी ने पूछी है मेरे से, तो ओरा क्लीन तभी होता है जब हम खुद मेडिटेशन में बैठेंगे
देखो क्या होता है कि मेडिटेशन में बैठते तो हैं, लंबे गहरे श्वास भी लेते हैं, फिर भी विचार तरह तरह के आने शुरू हो जाते हैं। तो उनका स्वागत इस बात पे है कि हमारा जो आंख बंद करके बैठने के पीछे प्रोविजन ये है कि जो पटल है ना, अगर आप बिल्कुल सीधे देख के थोड़ा सा 5 डिग्री से 10 डिग्री तक ऊपर देखते हैं, 15 डिग्री तक, तो विचारों की संख्या ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। जितना हम जमीन पे देखते हैं, नीचे देखते हैं, उतने विचारों की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि आंखें बिल्कुल सेंटर पे न्यूट्रलाइज है। ये एक सेतु का काम करती हैं। बाहर से भी अगर हम देखें तो संसार और निरंकार दोनों को मिलाती हैं ये, और आंखें सब कुछ बता देती हैं जीवन में। अगर आप किसी को गौर से देखें तो उसके जो आंखों के अंदर कितना पानी है, किस तरह की उसकी शेप है, किस तरह का कलर है, तो आपको उसके इंटेंशन का पता लग जाएगा। कब लगेगा? जब आप उस रेंज में खुद होंगे। तो कैसे होंगे? जब भी बैठिए आप, तो इस पटल पे सेंटर में आप पूरे टोटलिटी में देखते हो बैठना, जैसे मैंने आज 5-6 मिनट के लिए कराया ना, ऐसे ही। तो लंबे गहरे श्वास लेते जाइए, धीरे धीरे छोड़ते जाइए। यहाँ भी फोकस कर सकते हैं, श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं उस पर भी देख सकते हैं, नाभि पे स्पंदन हो रहे हैं उसको भी देख सकते हैं। इस पटल को भी देखते रहिए, कुछ भी नजर नहीं आएगा, जैसे मांस का टुकड़ा नजर आएगा, अंधेरा नजर आएगा, फिर धीरे धीरे यही बाद में ब्लूइश होता होता व्हाइटिश हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उस वक्त आप यहाँ से हट चुके होंगे। कुछ समय के लिए पूर्णमासी का दिन, उससे एक दिन आगे पीछे, मून को 1-1.5 घंटा देखिए लगातार, बिना हिले डुले, अच्छी सेफ जगह पे छत पे जाके। त्राटक बोलते हैं इसको। इससे आपको 2 अनुभव होंगे। पहला तो खुद की योग्यता में पता लग जाएगा कि मैं कितना एक जगह पे कैसे बैठ सकता हूँ। मच्छर आए, मक्खी आए, कोई फर्क नहीं, अपने आप को वहां से असर ना पड़े, ऐसी व्यवस्था में आप बैठिए। दूसरा, जब देखते जाएंगे लगातार, चूंकि चांद बहुत दूर है, उसकी जो शीतलता हमें मिलती है उस वक्त, धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक नहीं 2 चांद बन जाएंगे। बस वो जो स्थिति है समझ लेना, एक चांद तो आप देख रहे हैं आंखों से, इन आंखों वाला चांद तो लुप्त भी हो सकता है। दूसरा चांद जो आपके पूरे सहस्त्रदल कमल से शुरू होगा, वहां से नजर आएगा वो। अब ऐसा होने से क्या होगा, उस वक्त आप खुद मौजूद नहीं हो पाएंगे, आप भी समा जाएंगे। तो ये जो स्थिति है लीन और विलीन होने की, चूंकि चांद हम देख सकते हैं आंखों में, उसका प्री पार्ट है। अब अमावस्या में बैठेंगे, उसके दिन पहले के दिन बाद में, तो आंख बंद करके बैठेंगे, अंधेरा खूब है, तो अंधेरे में अंधेरे को देखना, अंधेरे में अंधेरे को ही देखना। आप एक प्रयोग कर सकते हैं, पूरा कमरा डार्क बना सकते हैं, लाइट ऑफ करके बैठ जाइए अमावस्या वाले दिन, और कंबल ओढ़ लीजिए या कोई चादर ओढ़ लीजिए अपने ऊपर, या कोई लोई वगैरह ले लीजिए, और फिर अंधेरे में देखिए क्या आपको दिखता है। फिर आंखें खोल लीजिए, देखिए क्या दिखता है आपको अंधेरे में। वो भी एक ध्यान है। पल पल जो आप काम करते हैं वो भी एक ध्यान है। उसके परिणाम सबने बताए, इससे भी अच्छे परिणाम आ सकते हैं। आप भोजन बनाएंगे, उतनी ही उसमें मसाले जाएंगे, उतना ही नमक जाएगा, उतनी चीज जाएंगी जितनी उसमें जरूरत है। उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? आप खुद कर रहे हैं। आपके अंतःकरण में वैसी बातें आती रहेगी, देखेंगे बहुत शानदार बन गया। क्योंकि आपके ये सारा जगत जो है ना, संसार, ये भाव का जगत है। इसमें शब्दों का कोई लेन देन नहीं होता, शब्दों से कोई कंसर्न नहीं है। शब्द तो यही रुक जाते हैं, इसकी बाउंड्री ज्यादा नहीं है। ये पृथ्वी के धरातल तक ही शब्द जाते हैं, आगे नहीं जाते। आगे भावनाएं पहुंचती हैं। वो भावनाएं कैसे आएंगी? जैसे मैंने बताया सिल्वर कोड की तरह से प्राण शक्ति आती है। अब आप श्वास भरते हुए कुछ कहते हैं तो वापस वो उस भावना को लेके जाती है। धीरे धीरे महसूस करेंगे आप कि मेरा कनेक्शन तो हो गया यूनिवर्स से। अब इन्होंने पूछा ओरा कैसे क्लीन करना है। जब कनेक्शन आपका हो गया तो आपका ओरा ऑटोमेटिकली तत्क्षण हो गया, क्लीन हो गया। पहचान के तौर पे ये होगा, कुछ भी घटना घटेगी तो आप ज्यादा विचलित नहीं होंगे, नॉर्मल हो जाएंगे जैसे थे। हलचल कम हो जाएगी। यहाँ पे कितना भी फायदा हो, कितना भी नुकसान हो, आप एक नॉर्मल स्थिति में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इसको बोलते हैं ध्यान की अवस्था। अब इसमें गहराई लाना
आगे हमारा पर्पज ध्यान करने से कभी ध्यान हुआ नहीं किसी का आज तक। ध्यान तो एक विचित्र घटना, क्रांतिकारी घटना, ये परमात्मा की सौगात है, इस पूरी नैसर्गिकता की सौगात है कि हमें सिलेक्ट कर लिया गया कि उसको हम जान लें। इस कृपा के पात्र हम सब हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले शरीर को, स्थूल शरीर को बिल्कुल फिक्स रखने की हैबिट, अभ्यास चाहिए। 1 घंटा बिठा सकते हैं अपने शरीर को मूर्तिवत, 2 घंटे, 1 घंटा, जितनी देर आप करना चाहें। कम से कम 43 मिनट तो होने ही चाहिए, इससे कम में गुजारा नहीं होगा। ये प्रारंभिक अवस्था बता रहा हूं, फिर जरूरत नहीं रहेगी। जैसे ही परम संगीत शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप चलते फिरते हमेशा उसी की मोड में रहेंगे। कुछ भी एकाग्रता में कह पाएंगे तो परमात्मा के अंदर वो जो बाउंड्रीज है उस तक ये कुछ ना कुछ भावनाएं पहुंच जाएंगी। तो भावनाओं से हमें दुआएं देनी होती हैं, शब्दों से नहीं। शब्दों का कोई रोल नहीं रह जाता, भावनाओं से। और दृष्टि में ऑटोमेटिकली ऐसी ऊर्जा इकट्ठी एक साथ हो जाती है एकाग्रता से कि जहां भी आप देखेंगे वहां का वातावरण बदल जाएगा। किसी सूखे पेड़ को देखेंगे, इस भाव से भी हरा हो जाए तो कुछ दिनों बाद देखिए वो धीरे धीरे हरा होने लग जाएगा, क्योंकि प्रकृति आपका कहना मान रही है। इस बात को अनुभव करना है ध्यान से, ध्यान से अनुभव करना है। पूरी प्रकृति हमारे साथ है और परमात्मा के समान हम भी हैं, उसी का ही हम वंशज हैं। तो जैसा वो पूरे संसार को चला रहा है, पूरी प्रकृति को नियंत्रण किया हुआ है, वैसे ही हम भी इस प्रकृति को कर सकते हैं। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, 3 चीजें हैं ना, ये भगवत गीता से लेके सभी में ऐसा लिखा हुआ है। तो अंत में जाके तीनों एक हो जाते हैं, लेवल खत्म हो जाता सारा। तो वो स्थिति जब पहुंचती है तो मैं नहीं चाहूंगा कि अभी इस प्रकार की व्यवस्था के अंदर आदमी परेशानियों में आ जाए। तो उसके लिए इतना ही है, सहज भाव से जो हो जाए वो ज्यादा बढ़िया है। शारीरिक क्षमताओं के अनुसार अगर करें तो ज्यादा बढ़िया, बिल्कुल फोर्सफुली कुछ भी ना किया जाए। हाँ, अपने शरीर को राजी रखना जरूरी है कि मैं ये कार्य करने के लिए तैयार हूँ और मेरा शरीर मेरे नियंत्रण में है और मुझे जो है कुछ पल परमात्मा की अनुभव में बैठाने हैं। तो जैसे आप इसमें बैठने का संकल्प लेके बैठेंगे तो आपके संकल्प पूरे होने लग जाएंगे। जैसे आप 8 बजे एग्जैक्ट पहुंच जाते हैं इस मीटिंग में, तो वैसे ही वहां पे भी आप ऐसा ही कर पाएंगे। तो सरल सा तरीका ये भी है, सुबह आप उठते हुए 5-6 मिनट देख सकते हैं, फिर रात को सोने से पहले फिर 5-6 मिनट दे सकते हैं। तो 2 तो कंपलसरी हैं ही, आप किसी रूप में भी देख दीजिए। मकसद पीछे यही है कि जो भी कार्य सुबह से लेकर आज तक हुआ, सुबह तक लेकर रात तक, इसमें मेरा रोल जो था क्या वो सही था? कुछ गलतियां हो गई हैं तो क्षमा याचना, कुछ अच्छा भी हुआ है तो भी क्रेडिट परमात्मा का, क्योंकि पूरे यूनिवर्स की तरफ से ही सारा पहले से प्रायोजित था। मेरा तो एक प्रकार से विटनेस होने के नाते मैं मौजूद था, तो कार्य वैसे हो गया। और परिवार के सदस्यों के साथ में ऐसे व्यवहार संबंधों के लिए तो करते ही हैं, पर उसमें प्योरिटी के साथ में, यानी उसके अंदर जो एक ना फॉर्मेलिटी होती क्यों करते हैं? क्योंकि आप फैलाव हो गया, आपके ओरा का फैलाव हो गया। अब उसमें भाव खत्म हो गए इस बात के भी, छोटा है कि बड़ा है, या किस जाति का है, कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है, क्या वो है क्या नहीं है। संसार की एक्वायर्ड जितनी भी डिग्रियां हैं या जो कुछ भी है वो सारा पेरिशेबल है, खत्म होने वाला है, तो सब जाएगा। उससे हट करके एक उसको एक एनर्जी का लेवल भी, इसकी एनर्जी का लेवल देखो कितना है। जैसे हमारा टेम्परेचर है तो बॉडी में फैला हुआ ना सारा, इसी को तो महात्मा कहते हैं। ये टेम्परेचर उसमें भी है,
परंतु इस टेम्परेचर को हम साधारण टेम्परेचर जो तत्वों को होता है वैसा ना मानते हुए इसमें कृपा वाला टेम्परेचर है। जैसे हाथ गर्म हमारे तो कृपा है ना, तभी आशीर्वाद देते हैं हम लोग। अगर गर्म हाथ वैसे होंगे तो गलती हो जाएगी। तो ये टेम्परेचर ऐसे मानो कृपा, तो एक कृपा हमारे पास है। तो रजनी जी का जो क्वेश्चन है कि आप सुबह उठ करके दोनों हाथों को रगड़ करके अपने पूरे सिर के ऊपर ऐसे फैलाइए और पूरे शरीर पे आप लगाइए। जहां से श्वास तेज आ रहा है उस श्वास वाले हाथ को पहले लगा दीजिए सारे शरीर पे, चेहरे से लेके पूरे। तो आपकी कृपा आपको खुद को ठीक कर देगी। कोई बीमारी है छोटी बड़ी तो वो भी इसी से साफ हो जाएगी। रात को सोने से पहले फिर आप करके सोइए, आपको नींद भी अच्छी आएगी, कोई शरीर में विधान नहीं रहेगा। जहां पर आपको लगता है कि दर्द है तो इन्हीं हाथों को रगड़ करके दर्द पे बैठ जाइए 2 मिनट ध्यान करने के लिए, अपना टेंशन वहां ले जाइए तो दर्द भी धीरे धीरे गायब होने लग जाएगा। ये कभी भी कर सकते हैं आप। टॉपिक लंबा होता जा रहा है आज की सभा, तो मैं इतना ही कहूंगा कि इस टॉपिक को हम आगामी सत्र में भी लेंगे, अगले संडे भी लेंगे, ताकि कुछ विशेष बातें और रह गई हैं जो उनके भी करने के बाद फिर जैसा बताया गया है कि टॉपिक नए लिए जाए, तो मैं जैसे समझ मेरे को आएगा, जैसे मेरे अंतःकरण में बात आएगी वो उसको मैं लेता जाऊंगा। ये बात है कि ग्रुप को हम जारी रखेंगे आगे तक, ये अच्छी बात है सबके सहयोग से, ताकि क्या है ध्यान की थोड़े समय को बढ़ा देंगे। केनरा साहब कुछ ध्यान कराएंगे, कुछ मैं कराऊंगा, कुछ और मेंबर जो हमारे हैं वो कराएंगे। और इससे क्या होगा कि पूरे ग्रुप का जो एक प्रकार का प्रैक्टिकल साथ में करते हुए कुछ शंकाएं वो दूर हो जाएंगी। और एक समय ऐसा भी आएगा कि सारे लोग ध्यानस्थ हो जाएंगे। फिर हम जो है ये ग्रुप के अंदर ध्यान के प्रयोग को अपने खुद ही करेंगे, सबका नंबर लगाते हुए। मैं सिर्फ सुनने के लिए बैठूंगा, बाकी आप लोग करेंगे। और कोई मेरे से बात होगी तो जरूर बताएंगे। पर इस बात पे मेरे को लगता है कि मैं चर्चा अगले संडे करूंगा कि मैंने क्या खोया और क्या पाया आप लोगों के 4 साल के सानिध्य में, या अब तक की मेरी जर्नी में मैंने क्या 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 नहीं किया, वो मैं अगले संडे बताऊंगा। कुछ लोगों के जो बच गए हैं उनसे पूछने के बाद फिर, क्योंकि आज का समय तो पूरा हो चुका, 9:26 हो गया। तो मेरी दुआएं हैं सबको कि जितना भी शेष समय बचा हुआ है इसको ऐसे मानिए कि जैसे यह वरदान मिला हुआ आपको, और इसको वरदान समझ करके श्वासों को बड़े ध्यान से खर्च करिए। ये बहुत बड़ा जखीरा है ना, श्वासों की संख्या फिक्स है, काफी कम हो चुकी है, थोड़ी सी रह गई है। इसको बड़े ध्यान से, यानी इसको भी ध्यान लगा सकते हैं मेरे श्वास कहाँ खर्च हो रहे हैं। एनर्जी को बचाने का प्रयास करिए, खाना खाने से लेकर के, सोने से लेकर के, व्यवहार करने से लेकर के। फिर भी संसार में रहते हैं तो एनर्जी बड़ी वेस्ट होती है। मेरे को एक्सप्लेनेशन करने की बड़ी आदत है, मैं पूरी बात लंबी करता हूँ, तो ये एक स्वभाव है मेरा, क्योंकि बृहस्पति ग्रह की वजह से सारा फैलाव तो फैलता बहुत ज़्यादा है। मैं भी अपने आप को थोड़ा सा और ध्यान में लगाऊंगा। आप लोगों की प्रेरणा मेरे लिए स्तोत्र बनती है और मैं भी इसको करूंगा। अगले संडे और मानेंगे। कोई और बात मन में रह गई हो तो इस ग्रुप को आप ऐसा समझिए कि एक परिवार है, पूरा आध्यात्मिक परिवार है। हम पिछले जन्मों में भी ऐसे मिलते थे और इस जन्म में भी मिलेंगे। ये जन्म हमारा अंतिम सिद्ध होगा, ये मुझे विश्वास है। दोबारा जब धरती पर आएंगे तो अपनी मर्जी से आएंगे, किसी की तरफ भेजे नहीं जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी तरफ से सबको बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया। ध्यान आप करते रहिए, कोई शंका रहे तो बात करते रहेंगे। शुभकामनाएं। ओम शांति सर, शुक्रिया सर। शुभ रात्रि। थैंक यू सर। ओम शांति। शुभ